हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग संख्याओं का योगफल निकालने का जो है सेकंडों वाला रूल्स देखेंगे कि संख्याओं का योगफल कुछ ही विधि नहीं सेकंडों में कैसे निकलेगा। तो आइए देखिए, संख्याओं का योगफल निकालने का जो रूल्स है वो है, एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला कौन सा है, n इंटू एन प्लस में 1/2। इस फार्मूले की मदद से हम लोग जो है संख्याओं का योगफल जो है कुछ ही सेकंडों में निकाल लेंगे, एकदम आसान तरीके से। देखिए कैसे, जैसे आपसे पूछता है 1 से 10 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 से 10 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग, तो इसके लिए ये फार्मूला है। इस फार्मूले पर हम लोग क्या करेंगे, n क्या है, n है संख्याओं नंबर ऑफ संख्या, यानी कि संख्याओं की संख्या कितनी है, तो संख्या है 10, यानी कि एक हमारा n हो गया 10 और n प्लस में 1 कितना हो जाएगा, तो 10 और 1 11 और बट्टे में जो है 2। तो 2 से क्या करेंगे, इसको काट देंगे 5 बार में। अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 और 5, 5 एकम 5, फिर 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5 एकम 5। तो ये हमारा जो है, देखिए ये सेकेंडों में सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, तो आइए इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं जो है और बड़ी संख्याओं का जो है कैसे निकालेंगे। तो बड़ी कितनी भी बड़ी संख्या होगा एकदम आसान तरीके से निकल जाएगा। तो देखिए 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की संख्याओं का हम लोग योगफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे प्यारे मित्रों, देखिए संख्या कितना है, तो 100 है। यहाँ n बराबर हम लोग रखेंगे 100 और जो है अब n प्लस में 1 क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा 101। एक जोड़ देंगे 100 में और बट्टे में 2, और 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 50 बार में कटेगा। और 50 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक शून्य है, शून्य का गुणा हम लोग किसी में करेंगे तो शून्य आ जाएगा। तो शून्य हम लोग पहले जीरो उतार लेंगे, उसके बाद इस 5 का ही मल्टीप्लाई बस करेंगे। तो कैसे होगा, 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य इंटू 5 एकम 5। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों, कितने आसान तरीके से आ रहा है संख्याओं का योगफल। अब देखिए आप जो है, एक मिनट रुकिए, ये मिट गया। अब आप लोग देखिए कि और बड़ी संख्याएं हैं, पर ये लगातार संख्याओं के लिए है मेरे प्यारे मित्रों। 1 से अगर आपसे 1000 तक की संख्याओं का यदि योगफल पूछ रहा है तो फिर उसके लिए n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1000। अभी हमारा लगातार संख्याएं हैं, इसलिए ये जो है फार्मूला हम लोग ये पर लगा रहे हैं। ठीक है, कभी कभी बीच में से पूछता है तो अभी हम आपको उसके लिए भी बताएंगे, लेकिन पहले अभी लगातार के लिए देख लेते हैं। तो n बराबर कितना हो गया हमारा, 1000 इंटू 1001, क्योंकि 1 प्लस करेंगे बट्टे में 2। अब 2 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, 500 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये डबल जीरो है, डबल जीरो पहले उतार लेंगे, क्योंकि 2 जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में दो जीरो ही आने वाला है। अब हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 0 0 इंटू 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1000 का योगफल। ठीक है, 1000 तक की संख्याओं का योगफल क्या आया है, 500 500। ठीक है, हाँ। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आप इस प्रकार से कितनी भी बड़ी संख्याएं दी हुई हैं उन संख्याओं का जो है कुछ ही सेकंडों में जो है कि इस फार्मूले की मदद से आप लोग उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बीच में अगर दिया हुआ है संख्या तो कैसे निकालेंगे। जैसे हमको दे के रखा होगा कि 20 से 50 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमारा जो प्रश्न क्या कह रहा है, 20 से 50 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये भी 20 से पूछ रहा है। ठीक है, लगातार संख्याओं से, लगातार अगर 1 से स्टार्ट होके 50 तक पूछता तब तो हम लोग ये फार्मूला रख देते हैं, n इंटू एन प्लस में 1/2। ठीक है, पर ये 20 से पूछ रहा है इसलिए हम लोग इसको रख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 से लेके 50 तक, यानी कि 1 से लेके 50 तक संख्याओं का योग निकालेंगे। उसके बाद 1 से लेके 20 तक, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, 1। सबसे पहले 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, फिर 1 से 20 तक की संख्याओं को निकालेंगे। उसके बाद 1 से लेके 50 तक के संख्याओं में से 1 से लेके 20 तक की संख्याओं को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा,
आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे। अब हम लोग 1 से 50 तक यानी कि 50 तक की संख्याओं का योग, तो n बराबर हमारा 50 हो जाएगा और इधर 51 हो जाएगा बट्टे में 2। अब इसको हम लोग काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 25 बार में। ठीक है, अब देखिए 25 बार में कट गया। अब 25 से कम, 25 का 5 हाथ में आया 2 और 25 पंजे 125 और 2 127। ठीक है, तो 1275 हमारा आ गया 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग। ठीक है, 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग आ गया। अब हम लोग देखते हैं जो है कि 1 से 20 तक, तो लास्ट वाला संख्या क्या है? 20, तो n बराबर हमारा 20 हो जाएगा और एक जोड़ देंगे 21 बट्टे में 2। 2 से इसको काटेंगे 10 बार में कट जाएगा। अब हो जाएगा यहाँ पे हमारा 0, एक लास्ट में 0 है इसलिए 0 और 21 से कम 21। अब 210 और 1275 ये क्या है? 1 से 20 तक की संख्या का योग है 210 और 1275 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल है। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमारा 20 से लेके 50 तक की पूछा है, यानी कि 1 से लेके जो है 19 तक की संख्याओं को हमको क्या करना पड़ेगा? घटा देना पड़ेगा। ठीक है, 20 से 50 तक की संख्याओं का योगफल पूछ रहा है ना। अब देखिए, तो हमारा 1 से लेके 19 तक को हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से पहले हम लोग 20 निकालेंगे क्योंकि 20 इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, 20 को निकालेंगे, क्यों? क्योंकि हमने 1 से लेके 20 तक की संख्याओं को निकाला है, तो हमको क्या बोल रहा है कि 20 से लेके 50 तक की संख्याओं को निकालना है, यानी कि 20 भी उसमें शामिल करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इस संख्या से 20 निकाल लेंगे क्योंकि 20 इसमें हम लोगों ने ऐड कर लिया है, तो 20 निकाल लेंगे। तो 20 निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 190। 100 कितना हो जाएगा हमारा? 90। 0 2 में से 1 गया और 11 में से 2 गया 9, 1, हाँ 190 आया। अब 190 हम लोग क्या करेंगे? 1275 में से घटा देंगे, तो 1275 में हम लोग क्या करेंगे? 190 को घटाएंगे। अब हमारा आएगा कितना? 5, 17 में से 9 गया तो आपका हो जाएगा 8 और यहाँ पर 1 में से 1 गया 0, 1, 1000 हमारा आ गया 85। तो ये 1085 क्या हुआ मेरे प्यारे मित्रों? ये हमारा ये 20 से लेके 50 तक की संख्याओं का क्या हुआ? योग। तो हमने आपको लगातार संख्याओं का योगफल निकालना बताया। बीच में अगर ऐसी संख्याएं दी हुई हैं तो सबसे पहले हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेके वो लास्ट वाली संख्या का जो है कि योगफल निकालेंगे। फिर 1 से लेके जहां तक दिया हुआ है उस संख्या को, यदि प्रश्न में उस संख्या को शामिल करने के लिए बोलेगा तो उस संख्या तक हम लोग निकालेंगे, या तो इससे एक कम भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप 1 से कम तक निकालिएगा, 20 नहीं बल्कि 19 तक ही निकाल के जो है कि तब फिर हमको ये 20 घटाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर बीच की संख्याओं का योगफल पूछता है तो इस प्रकार से निकलेगा, और लगातार संख्याओं का अगर योगफल पूछेगा तो जो मैंने पहले आपको मेथड बताया उस प्रकार से निकलेगा। अब आइए देखिए, संख्याओं गुणनफल में अगर दिया हुआ है, संख्याएं गुणनफल में अगर दी हुई हैं तो उनका योगफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे देता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 12, अरे 12 15 नहीं 14, 16, 18, 20। ठीक है, 2 से लेके 20 तक मान लीजिए हमने ले लिया। इसी प्रकार से आपको जो है कि बहुत बड़ी बड़ी संख्या देके पूछ सकता है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इन संख्याओं में से देखिए हमको क्या है, कुछ तो कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? तो 2 कॉमन मिल रहा है क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई है सब। ठीक, अब 2 से यहाँ से निकाले तो यहाँ क्या बचा? 1 प्लस यहाँ से 2 निकालेंगे, क्या बचा? 2 दूनी 4। देखिए आप फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या प्राप्त होगा। कैसे? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ से हमारा बच जाएगा 3, यहाँ से बच जाएगा 4, यहाँ से बच जाएगा 5, यहाँ से बचेगा 6, यहाँ से बचेगा 7, यहाँ से बचेगा 8 और यहाँ से बचेगा 9 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10। अब क्या हुआ? 1 से लेके 10 तक की लगातार संख्या हो गए, तो लगातार संख्याओं का योगफल निकालने के लिए हमने क्या बताया है? n इंटू एन प्लस में 1/2, यानी कि 10 तक की संख्या है तो n बराबर हो जाएगा 10 इंटू 11 बट्टे में 2, 2 से इसको काटेंगे 5 तो हमारा आ जाएगा 55। और 55 आने के बाद हम क्या करेंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 हमारा जो कॉमन है ये इसमें
मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 55 दूना 110। तो इस प्रकार से हमारा जो है कुछ हमने लगातार संख्याओं को देखा कैसे निकालेंगे लगातार संख्याओं का योगफल, और बीच की संख्याएं दी हुई हैं तो बीच की संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे। और अगर जैसे ये कुछ कॉमन अगर उसमें से निकल रहा है, जैसे यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, हो सकता है कुछ संख्याओं में 3 निकले, कुछ संख्याओं में 4 निकले, कुछ में 5 निकले, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग पहले क्या करेंगे कॉमन लेके फिर उसको जो है कि इस रूप में लाएंगे, उसके बाद उसका योगफल निकालेंगे और उसमें कॉमन ली हुई संख्याओं का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों आज का क्लास कैसा लगा आपको, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ अंशिका कोचिंग सेंटर को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। मेरे प्यारे मित्रों इसी प्रकार की रोमांटिक जानकारी के लिए मैं शैलेंद्र आप सभी का जो है हर दिन एक एक जो है इंटरेस्टिंग वीडियो डालूंगा। तो आप लोग अंशिका कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।